जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, जो सर्व मंगल की कामना के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय राज्यसभा सांसद परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय महापौर जी, माननीय कलावती बहन सभापति, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजन भारती जी, एक हमारे वरिष्ठ सबके पूरे मंच के जिनके घर के अंदर ही कलेक्ट्रेट बन रहा है, ये मान लो रूपम नानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री त्रय जगदीश पांचाल जी, कमल बेरवा जी, आनंद सिंह खींची जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल दूसरे हैं क्या? मैं भूल गया, महामंत्री का नाम पहले लिया इसलिए। इस अवसर पर हमारा पूरा मंच मुकेश से लेकर के यहाँ की पार्षद और सारे पार्षद, MIC के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, मंच के सामने बैठे हमारे सारे वरिष्ठ, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आनंद का दिन है, शक्ति के सृजन का समय है। और आज के दिन हमारे अपने भगवान, इतने देवता अपने उज्जैन में है, कैसा लगता है कि बाबा महाकाल के दरबार में पूरा भगवान का ऐसा आशीर्वाद है। बहुत कम नगर ऐसे हैं भाग्यशाली, और इसमें सारी देवताओं में एक देवता नवरात्रि के समय जिनका नाम ही हरसिद्धि, बोलो हरसिद्धि मैया की। जो शक्ति आप मांगो, जैसा आप सोचो, वो सभी सिद्ध कर दे काम। हमारे प्रदेश के अंदर, वैसे देश के 51 शक्तिपीठ में से पूरे मध्य प्रदेश में एक शक्तिपीठ है जो हरसिद्धि मैया के नाम से जाना जाता है। हरसिद्धि मैया है, दक्षिण भारत के हिसाब से माता गढ़कालिका को भी शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए कालों के काल महाकाल विराजमान है। हमारे बीच में ग्रह नक्षत्र के आधार पर कब जब सौर मंडल की स्थापना हो रही होगी तो पृथ्वी पे एक बड़ा उल्कापात हुआ और यहाँ से टूट के मंगल नवग्रह का हिस्सा बना। लेकिन वो घटना टूटने वाली जहाँ है वो हमारी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका है, इसलिए पृथ्वी पुत्र मंगल कहलाता है। ये अतीत की वो और गौरवशाली इतिहास की कहानी भी, जिसके कारण से मंगल को प्रसन्न करने के लिए दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबका पता ठिकाना अवंतिका है, उज्जैनी है। जब मैं ये सारे गौरव गाथा की बात कर रहा हूँ तो आज इस अवसर पर यहाँ हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा, कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था, उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहाँ था? तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेजिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना तब से कोई कारण से खाली था। तो रातों रात सामान भर भुरा के तांगे वांगे उस समय रेलगाड़ी से पूरा कलेक्ट्रेट उठा करके अपने वर्तमान के कोठी पैलेस में पहुंचाया था। ये लगभग 90 साल पुरानी बात है, लेकिन समय पलटता है वापस। ये हमारा फ्रीगंज क्या धूमधाम से कलेक्ट्रेट का आज भूमि पूजन कर रहा है, जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अनिल जी ने सब बोला, लेकिन मुद्दे की बात अनिल जी भूल गए। सतीश जी, अनिल जी, अब अपने को विधानसभा में फार्म भरना है तो वहां पैदल पैदल दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के पास ही फार्म भरे। यही जुलूस घुमाओ फ्रीगंज में, यही कलेक्ट्रेट आ जाओ,
इससे अच्छा क्या आनंद है? ये भी तो ये कलेक्ट्रेट का हमने को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको टेंशन पालते हैं, यहाँ से जाएंगे कैसे जाएंगे, भीड़ कैसे ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहीं जरूरत नहीं झंझट की, घूमते घामते। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब देखो अपने यहाँ बदलते दौर में संभाग का कार्यालय हमारा है, संभाग और जिले के कार्यालय अलग अलग बनेंगे। जिले के कार्यालय की महत्ता जिले की, संभाग के कार्यालय की महत्ता संभाग की, और एक धर्मस्व और संभाग का साथ सिंहस्थ का कार्यालय भी। तीनों कार्यालय अपने सबके आंखों के सामने कितने प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित हो रही है। आप बताइए, कब अपना संभाग बना? 1980 में। लेकिन संभाग आयुक्त तो बैठते अपने कलेक्ट्रेट में, और उस कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त और कलेक्टर दोनों बैठते थे। लेकिन वास्तव में संभाग का कार्यालय मतलब आईजी भी वहाँ बैठे, डीआईजी भी वहाँ बैठे, सभी प्रकार के अलग अलग कार्यालय जितने संभाग लेवल के, उनकी एक बिल्डिंग होना चाहिए, और कलेक्ट्रेट की एक बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें कलेक्टर भी बैठे, एसपी भी बैठे, सभी जिले के सारे अधिकारी बैठे। लेकिन इसके अभाव में क्या होता था, आईजी साहब को घर से कार्यालय चलाना पड़ता था, डीआईजी साहब वो यातायात थाने के पास से कार्यालय चलाते थे, एसपी साहब कंट्रोल रूम में बैठते थे। ये जो जगह जगह चलती थी व्यवस्था, इसको इंटीग्रेटेड रूप से जिला कार्यालय जिले का होना चाहिए, संभाग कार्यालय संभाग का होना चाहिए, सारे अधिकारी कार्यालय में बैठना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर यह सिस्टम हम बना रहे हैं कि हमारे अपने जिस लेवल के, जिस स्तर के अधिकारी हैं, वो अधिकारी एक ही जगह बैठे। और इससे अच्छी बात क्या है, यहाँ इसी माधवनगर थाना था पुराना, यहाँ पुलिस कॉलोनी थी हमारी। ये इतनी बड़ी जगह कि हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि हमने देखा इतनी बड़ी जगह थी क्या फरीगंज में, पता ही नहीं चल रहा। खाक में छोरा, गांव में ढिढोरा, जोरदार ताली बजाओ। ये तो आनंद अपने को निगाह से लाना पड़ता है, कहाँ से निकलेगा। आयुष चिकित्सकों ने छात्राओं को अपने खान